ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 22 अगस्त 2021 के लिए है। विषय मन, स्वर्णपथ, दानियेल। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धार्मिक बनाते हैं वो सर्वदा के नियन प्रकाशमान रहेंगे। उत्तरदायी अध्ययन, नीति वचन, सभोपदेशिक। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वो अधिक बुद्धिमान होगा। धार्मिक को चिता दे, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है, जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरोध बड़े बड़े धूस बनवाए। परंतु उसमें एक दृढ़ बुद्धिमान पुरुष पाया गया, और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। उसके मार्ग मन भाव हैं, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से नीति वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर ठीक और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अय्यूब। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले, और उसके वचन अपने मन में रख। अय्यूब। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे ता लेगा, मैं सोने के समान निकलूंगा। जो कुछ मेरे लिए उसने ठाना है, उसी को वो पूरा करता है, और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। दानियेल। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा सपना देखा, जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, तुनाहे और कसदी बुलाए जाएं, कि वो राजा को उसका सपना बताएं। सो वो आए और राजा के सामने हाजिर हुए। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। अपने दासों को सपना बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया कि मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत सपने को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, और यदि तुम फल समेत सपना बता दो तो मुझसे भांति भांति के प्रदान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। इस पर राजा झुंझलाया और बहुत ही क्रोधित हुआ, और दानियेल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, तो वो महाराज को सपने का फल बता देगा। तब वो भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद किया। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और स्तुति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने ना तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, भेदों का प्रगट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। राजा ने दानियेल से कहा,
सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पट बढ़ा दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बनाए। यशाया। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जुबान दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शीशे के समान सुनूं। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमाक के नियन गाढ़ा किया। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधेरे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो? वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर के नाम पर आशा लगाए रखे। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार उपचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपनी मिशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मिशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मिशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वो सब कुँवारियाँ उठकर अपनी मिशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मिशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ ब्याह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वो दूसरी कंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। कुलसियों। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मेरास में संभागी हों। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अब मैं मिरवेक रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। वास्तविकता और उसके ज्ञान में होने के कर्म को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम एक के रूप में गठबंधन और भगवान के लिए शास्त्र के नाम हैं। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमरता, कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं, अनंत दिव्य सिद्धांत, प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियां।
कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है, कोई जीवन जीवन नहीं है, लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा भगवान सबसे अच्छा है। दिव्य तत्व मीमांसा, जैसा कि आध्यात्मिक समझ से पता चलता है, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सभी कुछ मन है, और वो मन ईश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, स्वर्गीय, अर्थात सभी शक्ति, सभी उपस्थिति, सभी ज्ञान। इसलिए सभी वास्तव में मन की अभिव्यक्ति है। अमर मन द्वारा शासित मनुष्य हमेशा सुंदर और भाव्य होता है। प्रतीक सफल वर्ष ज्ञान, सुंदरिय और पवित्रता को प्रकट करता है। मन सभी आंदोलनों का स्रोत है, और इसकी स्थायी और समान जैसे पूर्ण कार्रवाई की मान्यता या जांच करने के लिए गुजारता नहीं है। मन कल और आज और हमेशा जीवन, प्रेम और ज्ञान की तरह ही है। पदार्थ और उसके प्रभाव, पाप, बीमारी और मृत्यु नश्वर मन की अवस्थाएं हैं जो कार्य करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और फिर एक पड़ाव पर आते हैं। वो मन के तथ्य नहीं है, वो विचार नहीं है, बल्कि भ्रम है। सिद्धांत निरपेक्ष हैं। ये किसी भी त्रुटि से स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन समझने पर निश्चित रहता है। जरूरी नहीं कि मन शिक्षित प्रक्रियाओं पर निर्भर हो। ये अपने आप में सभी सुंदरता और कविता और इन्हें व्यक्त करने की शक्ति रखता है। आत्मा, ईश्वर तब सुनाई देता है जब इंद्रियां चुप हो जाती हैं। हम जितना कुछ करते हैं उससे कहीं अधिक करने के हम सब सक्षम हैं। आत्मा का प्रभाव या क्रिया एक स्वतंत्रता प्राप्त करती है, जो कि अवैविक की घटनाओं और असहाय होंठों की व्याख्या करती है। प्राचीन पैगंबरों ने दृष्टिकोण को शामिल करके आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी दूरदृष्टता हासिल की, न कि बुराई और गलत तथ्य को दूर करने से किया। भविष्य की निष्ठा और मानवीय विश्वास के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने से किया। जब विज्ञान में पर्याप्त रूप से उन्नत होने की सच्चाई के साथ समान जैसे स्थापित किया जाता है, तो पुरुष अनैच्छिक रूप से दृष्टता और भविष्य अद्विकता बन जाता है, जो राक्षसों, आत्माओं या लोकतंत्रों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं, बल्कि एक आत्मा द्वारा होते हैं। ये वर्तमान दिव्य मन का विचार है, वो विचार जो इस मन के साथ संबंध में है, अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए। साइंस के साथ परिचित होना हमें बड़े पैमाने पर दिव्य मन के साथ कमियों को सक्षम बनाता है। सर्वकालियान की चिंता करने वाली घटनाओं का पूर्वाभास दिव्य रूप से प्रेरित करने के लिए, हाँ, भरूणाहीन मन की सीमा तक पहुंचने के लिए है। ये समझना कि मन असीम है, कॉर्पोरेलिटी से घिरा नहीं है, ध्वनि या दृष्टि के लिए कान और आंख पर निर्भर नहीं है, और ना ही ये मांसपेशियों और हड्डियों पर निर्भर करता है। मन साइंस की ओर एक कदम है, जिसके द्वारा हम मनुष्य के स्वभाव और अस्तित्व की व्याख्या करते हैं। आत्मा के बारे में हम सब सही रूप से जानते हैं कि ईश्वर ईश्वरी सिद्धांत से आता है, और ये मसीह और क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से सीखा जाता है। यदि इस विज्ञान को अच्छी तरह से सीखा और ठीक से बचा लिया गया है, तो हम सत्य को इससे अधिक सटीक रूप से जान सकते हैं, जितना कि खगोला शास्त्री तारों को पढ़ सकते हैं या किसी ग्रहण की गणना कर सकते हैं। ये मन की बात पढ़ना ज्योतिषी के विपरीत है। ये आध्यात्मिक समझ की रोशनी है, जो आत्मा की सीमता को प्रदर्शित करती है, भौतिक अर्थ की नहीं। ये आत्मा बोध मानव मन में तब आता है जब उत्तरार्ध दिव्य मन को उपजाता है। इस तरह के अंतर्ज्ञान से पता चलता है कि जो कोई भी सद्भाव को बनाता और बनाए रखता है, वो किसी व्यक्ति को अच्छा करने के लिए सक्षम बनाता है, लेकिन बुराई को नहीं। यह दर्ज किया गया है कि यीशु जब वो एक बार अपने छात्रों के साथ यात्रा कर रहा था, उनके विचारों को जानता था, उन्हें वैज्ञानिक रूप से पढ़ता था। उसी प्रकार उसने रोग को पहचाना और रोगियों को ठीक किया। आज के भविष्य अद्विकता मानसिक स्टेज में इन समूह के संकेतों को देखते हैं। मसीह धर्म का पुनः प्रकट होना, जो बीमारों को ठीक करता है
और त्रुटि को नष्ट करता है और कोई नए संकेत नहीं दिया जाएगा। मन के बिना शरीर को बचाया नहीं जा सकता। रोग की कोई बुद्धि नहीं है, अनजाने में आप खुद को भुगतने की सजा देते हैं। इसे समझने से आप इस असव वाक्य को बदल सकेंगे और हर परिस्थिति का सच्चाई से सामना कर सकेंगे। रोग मन से कम है और मन इसे नियंत्रित कर सकता है। तथाकथित मानव मन के बिना तंत्र की कोई भड़काऊ या तीखी नहीं हो सकती है। त्रुटि को दूर करें, फिर आप उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। रोग मन के साम्राज्य पर विवाद करने या मन को सिंहासन से हटाने और सरकार को अपने हाथों में लेने की बुद्धि नहीं। बीमारी ना तो ईश्वर प्रादित है, ना ही एक स्वनिर्मित भौतिक शक्ति है जो सूक्ष्मता से मन का मुकाबला करती है और अंत में उस पर विजय प्राप्त करती है। भगवान ने कभी भी जीवन को निष्क्रिय करने या कला की लंबी और ठंडी रात के साथ सामंजस्य बिठाने की शक्ति के साथ संपन्न नहीं किया। ऐसी शक्ति दिव्य अनुमति के बिना कल्पनाएं है, और यदि ऐसी शक्ति को दिव्य रूप से निर्देशित किया जा सकता है तो ये कम बुद्धि को प्राप्त करेगी जो हम आमतौर पर मानव सरकारों में प्रदर्शित करते हैं। संसार का वास्तविक क्षेत्र अधिकार मन में है, प्रतीक प्रभाव को नियंत्रित करता है और सभी कार्य को दिव्य मन में निहित माना जाता है। पवित्र होना समरसता और अमरता है। ये पहले से ही साबित हो गया है कि इसका ज्ञान यहाँ तक कि छोटी सी डिग्री में नश्वर रोगों के भौतिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, दीर्घायु को बढ़ाएगा, चरित्र को शुद्ध और ऊंचा करेगा। इस प्रकार प्रगति अंततः सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी और अमरता को प्रकाश में लाएगी। हम जानते हैं कि एक कथान जो अच्छा साबित होता है वो सही होना चाहिए। नए विचार लगातार मंजिल प्राप्त कर रहे हैं। ये दो विरोधाभासी सिद्धांत की सामग्री कुछ है या ये सब मन है, जमीन विवाद करेंगे जब तक किसी को विजेता नहीं माना जाता। अपने अभियान पर चर्चा करते हुए जनरल ग्रांट ने कहा, यदि ये सभी गर्मियों के मौसम में होता है तो मैं इसे इस लाइन पर लड़ने का प्रस्ताव देता हूँ। विज्ञान कहता है सब मन और मन का विचार है, आपको इसे इस लाइन पर लड़ना होगा। सामग्री आपको कोई सहायता नहीं दे सकती। ईश्वर मन है और ईश्वर अनंत है, इसलिए सब कुछ मन है। इस कथान पर विज्ञान के होने का पता लगाया जाता है और इस विज्ञान का सिद्धांत ईश्वराय है जिसमें सामंजस्य और अमरता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।